स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भिलोड़ा में आज पहली बार आना हुआ और इस चिलचिलाती धूप में भी आप हजारों की संख्या में आए हैं। मैं स्वयं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबका वंदन, सबके भीतर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। निष्कर्ष के रूप में छोटी छोटी बातें कहूँगा। 2 से 3 बातें हम रजिस्टर कर पाते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो भूल जाते हैं। हमारी ग्रैस्पिंग पावर, हमारी मेमोरी, हमारी जो ऐसे तो बहुत है कैपेसिटी ब्रेन की। मैं कहता हूँ सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज़्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन, लेकिन उसमें बहुत सारा कचरा घुसा होता है तो नई रिकॉर्डिंग होने में बड़ी देर लगती है। पुराना डिलीट करना भी तो मुश्किल होता है। जो नो भूला तो न थी, पुरानी बातें भूली नहीं जाती। और न जाने कितने जन्मों का कचरा हमारे भीतर खतरा बनकर के भरा हुआ है। अनेक जन्मों का कर्माश यानी संस्कार अंदर समाયેલા છે। 3 बातों पर गौर करना। एक बात, सुबह उठ करके योग करना। सवारे उठीने गरम पानी पीवो, सोच आदि थी निवृत्त थईने પછી प्राणायाम करो। लंबा गहरा श्वास भरना, बच्चे 2 मिनट जरूर करना, बड़े 5 मिनट करना। इससे पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाएगा। 5 कोश, 5 प्राण, 5 महाभूत परिपुष्ट होंगे आपके इससे। आजकल एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत हो गई। एनर्जी ओછી થઈ ગઈ અને લોકોને એલર્જી થઈ ગઈ। જ્યારે એનર્જી ઓછી થાય तो कई बीमारी थाय, बोले तो एलर्जी। तो नियम बना लो, कल से शुरू कर देना। करो तो सिखाऊं, बता करशो, जोरती बोलो करशो। पाकी बात, एकदम साची बात। हाँ? सुबह 2 मिनट से शुरू कर देना, पूरी एनर्जी रहेगी।
आदमी बुढ़ा कब होता है? जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो बॉडी में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। बालों में डिजनरेशन हुआ तो खेती उजड़ गई, आंखों में डिजनरेशन हुआ तो चश्मा भी गयो, पची स्किन में डिजनरेशन हुआ तो पची दाग धब्बा, चमड़ी में चमक कम हो गई, दांतों में डिजनरेशन हुआ तो दांत हिलने लगे, हार्ट में डिजनरेशन हुआ तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और तमाम तरह के, फेफड़े में डिजनरेशन हुआ तो श्वास, दमा, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और तमाम तरह की फेफड़े की बीमारी, पेनक्रियाज में डिजनरेशन हुआ तो डायबिटीज, लिवर में डिजनरेशन हुआ तो हेपेटाइटिस, आंतड़ा में डिजनरेशन हुआ तो कोलाइटिस, स्किन में डिजनरेशन हुआ तो सोराइसिस, और हड्डियों में डिजनरेशन हुआ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, सेल्स का इम्बैलेंस और बोन फॉर्मेशन, बोन म्यूटेशन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया तो अर्थराइटिस। यही तो गड़बड़ है। डिजनरेशन खत्म होगा तो डिजीज फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ। बोलो, रोगी होना है कि निरोगी? कोने रोगी थवानु छे? દીકરાઓ નાના નાના દીકરાઓ પણ કહે છે મારે રોગી નહીં થવાનું, પણ જે તમે યોગ નહીં કરશો ના તો રોગ થશે। जो नहीं करेगा योग उसको होगा रोग, और जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई रोग। अब सूरज है तो अंधेरा है क्या? बोलो। और सूरज चला जाएगा तो उजाला रहेगा क्या? योग नहीं होगा तो रोग आएगा, और योग का सूर्य उदय होगा तो रोग का अंधेरा छट जाएगा। रोग नहीं होगा, दुख दरिद्रता नहीं होगी, जिंदगी दुर्व्यसन नहीं होंगे, बीमारी और बुराई रहेगी नहीं योग से। जो हिलाओ थोड़ा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत गड़बड़ हो गई आजकल। रोज करना नियम से, 5 मिनट थी शुरू करो। जो इधर है लीवर, इधर है स्प्लीन, इधर है पेनक्रियास। आगे जब स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे ना, और जो नहीं भी पढ़े उनको सबको पढ़ा देता हूँ, मेडिकल साइंस बता रहा हूँ आपको। इधर है अंदर पेनक्रियास, इधर है गॉल ब्लैडर, फिर इधर है स्टोमक, फिर उसके नीचे है आंतें, फिर डीप में है इधर अंदर की तरफ, हाँ इधर। તમે કરશો? પછી ગોળ ઘુમાવો ને તો આમ ઘૂમે, જો तुम भी घुमाओगे? पूरू ट्रैफिक जाम से। सामड़ो, अपना शरीर कैसा होना चाहिए? चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, कसा हुआ पेट, कसी हुई कमर, उभरी हुई भुजाएं, जंघाएं, पूरा शरीर फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ होना चाहिए। यौवन, जीवन, बॉडी सेट होनी चाहिए, परफेक्ट ट्यूनिंग होनी चाहिए। यहां खुद अपसेट, फैमिली अपसेट, लाइफ अपसेट, बिजनेस अपसेट, पागलों की तरह जीवन जीता है। ट्यूनिंग नहीं है। पति पत्नी में ट्यूनिंग नहीं हो तो घर चलेगा? गुरु और शिष्य की ट्यूनिंग हो तो क्या अध्यात्म में आगे बढ़ेगा? ट्यूनिंग नहीं है। शरीर की, इंद्रियों की, मन की, आत्मा और आत्मा की उस परमात्मा के साथ ट्यूनिंग ही नहीं है। सारे कनेक्शन कटे हुए हैं। भगवान से भी कनेक्शन कटा हुआ है, आत्मा से भी कनेक्शन कटा हुआ है। मुर्दों की तरह जिंदगी जीते रहते हैं। योग कर जाओ। बहुत जोर थी नहीं करता, हम नहीं करता कि स्वामी जी तो 5 मिनट की दू, वो तो 1 જ મિનિટ में બધું કામ પતાવીશ। પછી ये खंबा नहीं हिलाना, ऐसे मुंडी नहीं हिलाना। घना બધા પછી અમૂચો વિરાવ।
રાઈટ મેથડ હોવું જોઈએ. હા, જો આમ सरस છે ना, अभी रीति कर जो दररोज योग करना. 3 बातें बता रहा हूं. सुबह जल्दी उठ के योग करना. बोलो, सुबह जल्दी उठ के क्या करना? योग करना. फिर कर्म योग करना. दूसरी क्या बात है? बोलो, कर्म योग. हमारा कर्म योग क्या है? बच्चों का कर्म योग पढ़ना, अध्यापक का कर्म योग पढ़ाना, खेडूत का, कृषक का, किसान का कर्मयोग खेती करना, व्यापारी का कर्मयोग अपने दुकानदारी ठीक से करना, प्रोडक्शन ठीक से करना यदि फैक्ट्री है तो, और इसमें एक नॉमिनल प्रॉफिट लेना, लूट नहीं मचाना, कोई मिलावटखोरी नहीं करना. हमारा कर्म ही हमारा धर्म है. परिवार में पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, ऐसे अपना कर्म ठीक से निभाना, वही हमारा धर्म है. फिर कृषि धर्म, व्यापार धर्म, राजधर्म, બધું જ ધર્મ છે જે વેદાનુકૂળ આચરણ છે, ન્યાયાનુકૂળ આચરણ છે, જે સત્ય આચરણ છે, એ જ ધર્મ છે. તો સુબહ સુબહ करना योग और दिन में करना कर्म योग. પછી ત્રીજી વાત योग કરાવું છું, એ તો બતાવીશ योग. તો ત્રીજી વાત બહુ મોટી વાત છે, बहुत बड़ी बात है जिंदगी की. इसमें जीवन का, धर्म का, सब शास्त्रों का मर्म निचोड़ सार है. क्या है? समझो, आत्मा में जो परमात्मा की आवाज, प्रेरणा, पुकार, उसका इंस्पिरेशन हमेशा उठता रहता है. उस भीतर की आवाज को, भीतर की पुकार को, प्रेरणा को, इंट्यूशन को सुनना, और जैसे आत्मा में बैठा वो परमात्मा निर्देश देता है वही काम करना. 3 बातों पूरी थी गई. याद रहशे ना? कभी भी अपने आत्मा के प्रतिकूल नहीं चलना. आत्मा में उस परमात्मा की आवाज आती है हर वक्त. छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, धनवान हो दरिद्र हो, छोटा हो बड़ा हो. देखो, मैं बच्चों से बड़ों तक सबसे कुछ आपसे प्रश्न पूछता हूं. सच बोलना चाहिए कि झूठ? अरे बच्चे तो बोल रहे, बड़े बोल ही नहीं रहे. क्या तुम झूठ बोलते हो क्या? बोलो, सच बोलना चाहिए कि झूठ? सदाचार कर होना चाहिए जीवन में कि दुराचार? बात सच्ची है ना? चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो देश को लूटना चाहिए कि नहीं लूटना चाहिए? देश की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, सब तरह के उत्तर आप सबको बताना. कौन कहता है ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं? सब समझदार है. बच्चे समझदार है, बड़ों से भी ज्यादा, हर बात का उत्तर देते. हमारे ऊपर देसी लोगों का राज होना चाहिए कि विदेशी लोगों का? बच्चे सब जानते हैं. हम पर बुरे लोगों का राज होना चाहिए कि अच्छे लोगों का? लुटेरे लोगों का राज होना चाहिए कि देश की सेवा करने वालों का? इन बच्चों को किसी ने ट्रेनिंग दी है भाई? ये बड़े बच्चे सब जानते हैं. सुनो, मैंने सुना है इधर कुछ इलाके में लोग बड़े भोले भाले हैं, उस पार्टी को वोट दे देते हैं. जो इस बेईमान पार्टी को, इस भ्रष्ट पार्टी को, इस लुटेरे खानदान को, लुटेरी पार्टी को वोट करेगा ना, उसके खानदान में कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी. सच्ची बता रहा हूं. गलत लोगों का साथ देना अच्छी बात है कि बुरी बात? ये बच्चे भी जानते हैं. तो जिन्होंने देश लूटा है उनका साथ देना चाहिए एकदम. तो ये आवाज कहां से आ रही है? अंदर से. ये आवाज कहां से आ रही है? और ये कौन दे रहा है प्रेरणा? परमात्मा. यही परमात्मा की आवाज है, यही धर्म है, यही सत्य है, और यही करके दिखाना है. और इस बार 2014 में एक नया हिंदुस्तान बनाना है, ये करना है. बोलो, अपना हिंदुस्तान गरीब होना चाहिए कि अमीर? हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए कि घटिया? हमारे यहां ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इससे भी बढ़िया विश्वविद्यालय होने चाहिए. WHO हिंदुस्तान में होना चाहिए, WTO हिंदुस्तान में होना चाहिए,
IMF वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान में होना चाहिए और UNO भी हिंदुस्तान में होना चाहिए। मोदी के बाद ऐसा ही हिंदुस्तान होगा, हम बनवाएंगे। गाय का कत्ल होना चाहिए कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? गाय का कत्ल हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ गायों का कत्ल होता है। 1 करोड़, ये मिटाना है। 1000 लाख करोड़ का काला धन देश में का लूट लिया, जल जंगल जमीन ऐसा लूटा घोटाला कर करके 1000 लाख करोड़। कितना लूटा है? जोर से बोलो। ये लूटना चाहिए? ये देश किसका है? हमारा है। देश किसका है? ये देश किसी खानदान की जागीर नहीं है। ये तो बता, हिंदी समझे से सारी रीते। बहुत सरस। सब बच्चों को हिंदी आती है ना? बहुत अच्छी आती है। अब मोटा न पड़ा अवड़े से ना એને છોકરાઓ ખૂબ જબરદસ્ત છે. સાંભળો, આપણે એક તો યોગ કરવાનો છે, દિવસમાં કર્મયોગ કરવાનો છે, મહેનત કરવાની છે, અને આત્મામાં જે પરમાત્માની પ્રેરણાઓ આવે છે, उस आत्मा में उस परमात्मा की जो प्रेरणा आवाज पुकार उठती है, उसी के अनुसार जिंदगी को जीना है. घर में, परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में, समाज में, राजनीति में, वोट भी उसी को करना है जो इस देश को आगे लेकर के जाए. वो बात भी होगी लास्ट में. तो कपालभाति, फिर ये बाह्य प्राणायाम. धीरे धीरे अभ्यास होगा, एक दिन में नहीं. फिर ये अग्निसार भी देखो, हिलता है ना. जो मोटा मोटा है तो पूरा हिलेगा. दो चीजें बड़ी खराब है, एक मोटापा, दूसरा स्ट्रेस. ऐसे तो बहुत तरह की बीमारी है, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर. छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है. अभी मैं पीछे सभा करके आ रहा हूँ खेड़ ब्रह्म में. वहाँ एक तीर्थ नाम का बेटा, उसको 3 वर्ष की उम्र में, तीर्थ को 3 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर हो गया. और उस लड़के ने रोज प्राणायाम किया और 5 साल से वो बच्चा प्राणायाम कर रहा है. 3 साल से उसकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ रही है. वो कैंसर से मुक्त हो गया केवल आयुर्वेद से, योग से. ओनली योग एंड आयुर्वेद. एक भी टिकड़ी अंग्रेजी दवाई नहीं खाई. यह है योग की ताकत, आयुर्वेद की ताकत, अपने भीतर की ताकत. ताकत तुम्हारे अंदर है, ज्ञान तुम्हारे अंदर है, भगवान और सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है. योग करोगे ये मिलेगा सब. फिर उज्जयी प्राणायाम होता है. भर के रोक के रखा, फिर बाएं से छोड़ दिया. गला, थायराइड, सर्दी, उधरस, टॉन्सिल. बच्चे तुतला करके हकला करके बोलते हैं रोटी गोलो तो बोले, है ना. પછી फिर गली में बहुत खराबी होती. कुछ तो रात को सोते सोते नसकोरा फोड़े. आंखों घर हैरान करी नाखे. नसकोरा जे मोटा मोटा है ना, ये सब नसकोरा फोड़ता है रात को. पहले पहले तो पूरा घर परेशान होता है, पत्नी भी हैरान होती है. यदि पत्नी फोड़े तो पति हैरान होता है, और किसी किसी घर में तो दोनों ही फोड़ते हैं. इशारो नहीं, प्राणायाम करशो ना तो नसकोरा फूटता बंद થઈ જશે. मोटे नहीं रहेंगे, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी घड़ा में तो हम ऊपर थी गैस छोड़े और नीचे थी बम पटाखा चालू. एक तरफ से पति ने छोड़ा, दूसरी तरफ से पत्नी ने. ऐसे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की फायरिंग हो रही हो. અને ઘણા બધા તો નાના નાના છોકરાઓ છે ને, સ્કૂલમાં ભણતા હોય, छोटे छोटे बच्चों को आजकल इतनी गैस होने लगी. एक बच्चे ने क्लासरूम में छोड़ दिया पूरी क्लास बेहोश, टीचर भी बेहोश. એટલું બધું ગેસ થાય બધાને. સાંભળો, जो कपालभाति करेंगे उनको गैस नहीं होगा. इतना जबरदस्त है, एसिडिटी नहीं था. नहीं तो
ખાટું ખાટું કડવું કડવું નીકળે, પછી કફ થાય, એલર્જી થાય ને બધું થાય. જો એ कितना कितना अच्छा. फिर ऊंचाई પછી अनुलोम विलोम, दिमाग अच्छा रहता, स्ट्रेस नहीं होता. दो चीजें बड़ी खतरनाक, एक स्ट्रेस, एक मोटापा. ये मोटापा और स्ट्रेस सब रोगों की जननी है. ये दो बीमारी, obesity and stress. Stress is the main cause of all diseases and obesity is the motherland of all diseases. बहुत खतरनाक से बनने. इधर भी ठीक होना चाहिए और इधर भी ठीक होना चाहिए. ये और ये गड़बड़ होता है तो फिर हार्ट का भी पटाखा फूटता है, फिर कैंसर होता है, फिर टीबी होता है, फिर शुगर, फिर हाइपरटेंशन, सब बीमारी. योग करना. इतना जबरदस्त है. 0% खर्चा दवा का, दारू का, कोई खर्चा नहीं होगा घर में. 0% हेल्थ बजट. अभी आधा खर्चा घर का दवा और दारू में हो रहा है. बोलो साची को कि झूठी बात. बच्चा भी बीमार, पति को, पत्नी को, सास को, ससुर को, बद्दा कोई ना कोई बीमारी थती हो. किसी को रोग ही नहीं होना. देखो जो रोगी होता है खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है. बोलो आपके घर में कोई बीमार होता है तो सबको दुख होता है कि नहीं होता? खुद को भी दुखी नहीं होना और दूसरों को भी दुखी नहीं करना. योग करना. ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, પછી ओम. अब आप प्राणायामों से बहुत हल्के हल्के, फिर ऐसे थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ये बताते हैं. सूक्ष्म व्यायाम और ये प्राणायाम है ना, ये इतना इतना ही कर लेना है तो इतना से ये सूक्ष्म व्यायाम, પછી दोनों तरफ से करते. ये रोज टीवी पर सिखाते ना, आस्था ऊपर सीखते हो. फिर ये पैरों के लिए ऐसे करवाते हैं है ना, आगे पीछे दबाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं. हल्के हल्के व्यायाम प्राणायाम है ना, इतने हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के ऐसे. ये फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है, पूरी बॉडी की ट्यूनिंग हो जाती है. फिर बटरफ्लाई ऐसे ऐसे है ना. और फिर जो बच्चे हैं उनको थोड़े दूसरे भी आसन करने चाहिए. ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कितना सरल है. उज्जाई, अनुलोम विलोम, खाली 2 ही प्राणायाम कर लो ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो ये पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है. फिर जो बच्चे हैं उनको, बच्चों को कठिन आसन भी करने चाहिए, ये जरूरी है उनके लिए है ना. बच्चे शुरू में दीवार के साथ करें. बच्चों को तो स्कूलों में भी योग कराना चाहिए. मैंने मोदी साहब से भी बात की है. अभी इस बार नए सत्र से पूरे गुजरात में विधिवत पाठ्यक्रम में योग लागू हो जाएगा. हाँ, पूरा. अभी थोड़ा थोड़ा तो करवाते हैं सूर्य नमस्कार आदि, पूरा हमने उसका सिलेबस बनाया है. और वो योग का सिलेबस, मैंने मोदी जी से बात किया पिछले दिनों जब मेरी मीटिंग हुई, तो बोले बाबा जी अब इस बार नए सत्र से 100% हम योग का पाठ्यक्रम लागू करेंगे, पहले 5वीं तक फिर 12वीं तक. क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए. तो बच्चे सुबह सुबह योग करेंगे तो अब सुबह बच्चों को कम से कम 5 आसन करना चाहिए. देखो बच्चों के 5 आसन बता. आपने भी किया किसी ने? ये करना, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए. बिना अनुभव के करोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे जैसे केजरीवाल की गवर्नमेंट पड़ी थी. अनुभव से ही नहीं, हमारे बेटा ने
એ મારે મુખ્યમંત્રી થવાનું છે, મારે પ્રધાનમંત્રી થવાનું છે. અરે મારા દીકરા, ધીમે धीमे ચાલ. सांभळो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना. ये शीर्षासन. फिर पश्चिम तानासन. जो हम कैसे श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक के माथा घुटनों से लगा दे. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. फिर ये सर्वांगासन. फिर ये हलासन. फिर ये चक्रासन. और बच्चे तो फिर कर सकते हैं मयूरासन. करोगे ना? बच्चों को करना है ये. आ मोटी उम्र वाला करसे ना तो पड़से बधा. मोटी उम्र वाला तो आज करी लेजो. वज्रासन, પછી મંડૂકાસન, હળહળવા આસન હોય ना, इधर रोज आस्था ऊपर सिखाते हैं. देखते हो ना, सुबह 5 से 8 और शाम को 8 से 9 देखा करो. अभी तो तुम्हारे ही कार्यक्रम चल रहे हैं गुजरात के ही सब. फिर बच्चों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए. ऐसे ऐसे. ये 12 अभ्यास है. हाँ, अब 12 अभ्यास ना, पहले 2 बार करना, फिर धीरे धीरे 5 बार, 10 बार, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा लेना. फिर जवानों के लिए तो हम दंड बैठक भी बताते हैं, फिर अलग अलग तरह के व्यायाम बताते हैं. खाली आप प्राणायाम ही कर लो ना. मनुष्य जिंदा किससे रहता है बोलो? प्राण से. प्राण निकल जाए तो क्या हो जाता है? मर जाता है. आंख तो होती है लेकिन फिर देखती नहीं है. कान तो होते हैं लेकिन फिर सुनते नहीं है. ये हो जाता है. सारी चीजें किससे चल रही हैं बोलो? प्राण से. तो शरीर में सबसे बड़ी शक्ति किसकी है बोलो? प्राण शक्ति. सबसे मोटी शक्ति શું છે? प्राण शक्ति. प्राणस्यतम वशी सर्वम त्रिदिव्यत प्रतिष्ठितम माते पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञाम च विधि प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च. ये करना प्राणायाम. फिर देखो छोटी छोटी कुछ और बातें बताता हूं. सुबह जल्दी उठना, पानी पीना. पानी खड़े होके नहीं, पानी जो ऐसे बैठ के पीना. खड़े होके पानी पीने से अर्थराइटिस होता है. छोटी छोटी बातें. दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना. खाने के बाद पानी नहीं पीना. वर्तमान युग के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने ऋषियों द्वारा प्रदत्त आरोग्य के सूत्र एवं आयुर्वेद के सार से युक्त अपनी महान कृति आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जन जन के लिए परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है. हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध ऋषियों का ज्ञान प्रसार आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं तथा आयुर्वेद से आरोग्य और नवजीवन का सूत्र पाएं. आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक से जानिए दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण. आज ही आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं. सब मेरे साथ बोलेंगे. भोजनांते बोलो. विषमवारी. खाने के बाद भोजनांते विषम. विष होता है, वारी माने पानी. खाने के बाद पानी क्या होता है? जहर के समान होता है. खाने के बाद पानी नहीं पीना. घणा बधा तो आम लोटा भरीने पानी पीवे, પછી કબજિયાત થાય, પછી ગેસ થાય, એસિડિટી થાય, ઇન્ડાइजेशन થાય. समझ ही नहीं. बैठना नहीं आता. सीधे बैठो. आमे से बैठते हैं, बैठना नहीं आता. सोते हैं, सोना नहीं आता. 99% लोग उल्टे तरीके से बैठते. ऐसे बैठेंगे, आम थी जाए. इनको बोलो ना सीधा बैठो. ऐसे बैठेंगे और फिर ही 4-5 मिनट में ही धीरे 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 પછી ઘણા બધા તો આમ બેસે, પછી આમ બેસે, પછી આમ બેસે, પછી
पता नहीं कौन उल्टी पुल्टी पोज बना करके बैठेंगे, सीधे नहीं बैठ सकते। ऐसे बैठना चाहिए। सीधे बैठना नहीं आता, सीधे से खड़े नहीं होना आता। खड़े भी होते हैं तो एक पैर पर ज्यादा ताकत लगाते हैं। देखो ऐसे, एक पैर ऐसे रहेगा और एक पैर ढीला छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, आम ऊपर, एक आम ढीलो है, एक पग, और एक बेचारो परेशान रहे, बैलेंस बिगड़े, सोना नहीं आता, आम पड़ी ने सोवे। ઊંધા પડે પછી, અને નાના છોકરાઓ તો આમ સોવે પછી। सोना ही नहीं आता, बैठना नहीं आता, छोटी छोटी बातें नहीं आती, इसी से ही बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। एक छोटी सी बात का कितना बड़ा फल होता है। इस बार सारे देशवासी मिलकर सोच लें कि हमको मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना है, तो देश बदल जाएगा एक छोटी सी बात से। पहले राजा पेट से पैदा होता था, वोट से पैदा होता है। क्यों देना? वो अच्छा देश बनाना चाहता है। मैं गारंटी लेता हूं। घણા બધા કે તમે શાના માટે ગારંટી લો? अरे वो फकीर, हम फकीर, फकीर फकीर की गारंटी ले नहीं लेगा तो कौन लेगा? इन्हें कसो नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको अपना देश चाहिए, सत्य चाहिए, धर्म चाहिए, न्याय चाहिए, और 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशहाली चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। सांभळो, बैठते हैं बैठना नहीं आता, सोते हैं सोना नहीं आता। केवी रीते सोवानुं? जो ये सोने का सही पोज है, ऐसे घुटने पर घुटना, और ऐसे साइड में थोड़ा तकिया लगा के ऐसे सोता है। पर आम तो सोवे नहीं ना मारे बेटा, आम करे પછી बगड़ी गयो ना बैलेंस, ये नीचे से फिर खिंच गया, रीढ़ के मसल्स, बोन्स सब उल्टा पुल्टा हो रखा है। मैंने कहा अब 6 घंटे तक, अब हम एक आसन 2 मिनट कराते हैं, उसका लाभ होता है, तो उल्टे तरीके से उल्टा आसन करते हो तुम, सीधा आसन नहीं करते हो। सही सोना नहीं आता, बैठना नहीं आता, देखना नहीं आता। इसलिए कहते हैं ना, खाओ पियो छको मत, देखो भालो, बोलो चालो भको मत, देखो भालो तको मत। हाँ, नानी नानी छोटी छोटी बातें हमको नहीं आती, देखते प्यार से देखो ना, सब में भगवान को देखो। घना बदा मैंने हम के कि आपको कोई स्त्रियों को पुरुषों को, पुरुषों को स्त्रियों को आकर्षण, ऐसे लोग बोलते, मुझसे बोलते बाबा जी आपको कोई आकर्षण नहीं होता? मैंने कहा मुझे तो सब माँ बहन बेटियों में अपने ही माँ बहन बेटी का और अपने ही भगवान का दर्शन होता है, कभी कोई वासना आते नहीं। मातृवत सर्वभूतेषु पर द्रव्य, हाँ ये बचपन में पढ़ा था हमने। सुनो, देखते देखना नहीं आता, सुनते सुनना नहीं आता, बोलते बोलना नहीं आता, खाते खाना ही नहीं आता, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, कोका कोला पेप्सी जिसको हम बोलते हैं ना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये पी रहे ऐसे। પછી अंडा खावे। अंडा कहाँ से पैदा होता है? आम की तरह, चीकू की तरह, सेव की तरह पेड़ में लगता है क्या? या छोटे पौधे में लगता है टमाटर की तरह, या आलू की तरह जमीन में होता है? कहाँ से आता है? मुर्गी की कहाँ से? आगे से पीछे से। और पीछे से किसी को क्या निकलता है? लैट्रिन के अलावा कुछ निकलता है किसी को? मुर्गी की लैट्रिन खा रहे, पोटी खा रहे, कहते प्रोटीन है। अरे मुर्गी की प्रोटीन नहीं, ये पोटी है। अरे पोटी खानी है तो अपनी वाली खा। कहते उसमें विटामिन होते हैं। मैंने कहा उसमें विटामिन होते हैं तो तेरी वाली में तो और ज्यादा विटामिन होते होंगे। गू खा रहे, और वो भी जानवरों का गू खा रहे। तेरे खाते खाना नहीं आता। जीव जंतु खा रहे, गधा खा रहे, घोड़ा खा रहे, गाय खा रहे, भैंस खा रहे। जितना हमें जीने का अधिकार है इस सृष्टि में, उतना ही सब जीवों को बराबर का जीने का हक है। किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो मौत देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ये विचार होना चाहिए अपने भीतर। आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, व्यापार शुद्ध हो, राजनीति भी शुद्ध हो, सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए। आजकल
मिलावटी चीजें आ गई, नकली चीजें आ गई, सब जगह मिलावट हो गई, खाने पीने की चीजों में मिलावट। बाजार से घी खरीद के लाओ तो घी असली नहीं मिलता। इसलिए 20 साल से हमसे लोग बोलते थे, हमने फिर गाय का घी उपलब्ध कराया, पूरा एक नेटवर्क बनाया महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और उधर आंध्र प्रदेश में जिधर गाय लोग ज्यादा पालते हैं। फिर लोगों को दवाइयां असली नहीं मिलती, दवाइयां नकली। आजकल तो सब जगह नकली नकली नकली, नेता नकली, अभिनेता नकली, हाँ घना बधा बाबाओं पर नकली, सारा पण छे। એ તો સૃષ્ટિની આદિકાલથી જ રામ પણ રાવણના ભીષમાં જ આવ્યા હતા ને, તો એવા તો થયા કરે, વાંધો નહીં। પણ આપણે સારું જીવન જીવવાનું, સાત્વિક જીવન, शुद्ध जीवन, शुद्ध प्रामाणिक जीवन। तो सुनो, अब एक दो बात मेरे साथ बोलो, सब हाथ जोड़ के बैठो। सुबह उठ के क्या करना? योग करना, दिन में कर्मयोग करना और आत्मा में उठ रही परमात्मा की आवाज, प्रेरणा, पुकार सुनना और सुबह उठ करके एक काम और करना। सब मेरे साथ बोलेंगे, माता भूमि। सबको बोलना है जो अपनी भारत माता से प्यार करते हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। यह हमारे जीवन का व्रत होना चाहिए। ये धरती मेरी माँ है, इसको उर्दू में बोलते हैं मादरे वतन, अंग्रेजी में बोलते हैं मदर लैंड, हिंदी संस्कृत में बोलते हैं मातृभूमि, जन्मभूमि, पुण्य भूमि, दिव्य भूमि। सुबह उठ करके ना मैं हर रोज ऐसे प्रणाम करता हूं धरती में, ये मेरा नियम है। उठते ही सबसे पहले ऐसे आप भी किया करो और संकल्प लिया करो कि जब तक मेरे शरीर में लहू की आखिरी बूंद शेष है तब तक मैं देश के साथ धोखा नहीं करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा, भारत के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। इसका संकल्प सबका होना चाहिए, देश के लिए, सबसे ऊपर देश। देश नहीं होगा तो न हिंदू बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न कोई इंसान बचेगा। देश सबसे पहले, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ऐसे सबके जीवन में संकल्प होना ही चाहिए। फिर माता पिता को प्रणाम करना। सब कितने आप में से ऐसे हैं जो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं? क्या बाकी के माँ बाप नहीं? क्या ये भूल गए? सब थोड़े से लोग हैं। अरे सवारे उठीने जे प्रत्यक्ष माँ बाप तमने नहीं મળે ना, तो એને શ્રદ્ધાથી ભાવનાત્મક પ્રણામ કરો, કરવું જ જોઈએ। હું સન્યાસી છું તોય દરરોજ માને પ્રણામ કરું છું। કેમ? कि मां नहीं होती तो मुझे संस्कार नहीं मिलते। मां ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, संस्कार दिए, और उन्हीं के बल पर मैं यहां खड़ा हुआ। मां का बहुत बड़ा उपकार होता है हम पर। मां न होती तो हमारा जन्म न होता, मां न होती तो संस्कार कहां से मिलते? वो प्रेम, वो करुणा से अपने सब कुछ अर्पित करके हमें बड़ा करती है। खुद भूखी रह करके हमें खिलाती है, खुद अनपढ़ रह जाए हमें पढ़ाती है, कितना ही दुख उसके जिंदगी में आ जाए हमें सुख देती है। बेटा बेटी मां बाप को धोखा दे सकते हैं, मां कभी भी अपने बच्चों को धोखा नहीं देती है। ये इस दुनिया का इतिहास है। माता को माता ना भवती, हम मां को भूल जाते हैं। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करना, आचार्यों को, गुरुजनों को प्रणाम करना। भाई बहनों, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ती है। अब मेरे सामने विषय तो इतने हैं, लेकिन अब आपके छोटी छोटी बीमारियों का इलाज और बता के जाता हूं। देश की बीमारी का इलाज तो मैंने बता दिया है ना। देश में अच्छा नेतृत्व होना चाहिए तो देश आगे बढ़ेगा, और इसमें गलत काम करना भी नहीं चाहिए, और गलत काम करने वालों का समर्थन भी, जोर से बोलो, गलत काम करने वालों का समर्थन भी।
हमारा घर का, परिवार का रिश्तेदार भी यदि बेईमान हो जाए तो हम उसका साथ देंगे? वो डाका डाले, करोड़ों की फिरौती मांगे और तमाम तरह के घोटाले करे, उस करोड़ों अरबों लाखों करोड़ के घोटाले करने वाले को हम कभी साथ खड़े नहीं होते। कोई हमारा रिश्तेदार भी यदि क्रिमिनल हो जाए, वो किसी का मर्डर आदि करने लग जाए, तो हम उसका साथ देंगे? नहीं। ऐसे ही जो क्रिमिनल हैं, जो कैरेक्टरलेस हैं, जो करप्ट हैं, उनका कभी साथ नहीं देना। ऐसा आत्मबल होना चाहिए और ये बात औरों को भी बताना। भाई बहनों, अब जिनके बाल झड़ते हैं वो सुबह या शाम जब भी वक्त मिले 5 मिनट ऐसे कर लेना, तो उजड़ी भी खेती वापस आ जाएगी। थोड़ा आंवले का जूस पीने, 3 चीजों का सेवन करना चाहिए सुबह उठ के। एक तो एलोवेरा, दूसरा आंवला और तीसरा गળો। ગળો છે ને? આ ગળોની ટીકડી પણ છે। આ ગળો છે, એને અમૃતા કહેવામાં આવે છે સંસ્કૃતમાં। गुजराती में गड़ो कहते हैं, हिंदी में गिलोय कहते हैं, उधर दक्षिण में तिपतिगा बोलते हैं, कहीं इसको अमृतबल्ली बोलते हैं, कहीं गुड़वेल बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुझे नाम इसलिए पता है, इससे बढ़िया दुनिया में कोई दवाई नहीं। सब बीमारियों को भगाने वाला डंडा है। स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, प्लेटलेट्स की कमी, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एसएलडी, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, डिजनरेशन ऑफ सेल्स एंड बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, सबकी दवाई है ये। एक गोली, छोटे बच्चे, बड़े 2, सर्दी जुकाम उधरस नहीं होगा आपको। बाकी बड़ी बीमारी तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब भूल जाओ। खाली एक टिकड़ी रोज खाओ, कितनी बढ़िया चीज है। क्या क्या नहीं खाते हो तुम, कितना पैसा बर्बाद करते हो। गुटखा खाते हो, मसाला खाते हो, मुर्गा मुर्गी, गुटखा पता नहीं, कुछ गू खागा, क्या खाएगा, अच्छी चीज खाओ ना। एक गोली इसकी खाओ, 2 से 4 चम्मच एलोवेरा का जूस पियो, 2 से 4 चम्मच आंवले का जूस पियो। इससे आयुष्य बढ़ेगा, डिजनरेशन नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। इतनी अच्छी चीजें हैं। 4-4 चम्मच जूस पियो, छोटे बच्चे 1 गोली, बड़े 2 गोली, ये खा लो बस, छोटी बीमारियों की। बाकी और ये एक्स्ट्रा में है जो भी देते हैं। और आपके यहाँ ये भाई हसमुख भाई जी बहुत अच्छे से ये आरोग्य की सेवा, पतंजलि की ये औषधियों की और स्वदेशी की सेवा भी देते हैं। भाई हसमुख जी को एक बार बहुत बहुत सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारी बहन उर्वशी बहुत श्रद्धा से बहनों के अंदर गांव गांव में जाके सबको योग सिखाती, इस अभियान से जोड़ती है। बहन उर्वशी का भी एक बार सबके ओर से अभिनंदन है। भाई मुकेश जी, मनोज, अमृत, जगदीश और गणानंद आदि सारे हमारे दाता जो सभी आज इतना भव्य अनुष्ठान। हाँ, आज ये बिलोड़ा में पहली बार આવ્યા, आविए नाम लाग्યું कि અહીંયા तो बार बार आना चाहिए। हाँ, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना अनुशासन, डिसिप्लिन। चाहे बैठे हुए हो चाहे खड़े हुए हो, जो खड़े हुए हैं वो भी पूरा तपस कर रहे हैं, एक बार भी पैर हिलाया नहीं। तो जे ડાબી બાજુથી માંડીને આમ અહીંયા સ્કૂલના આ શરૂઆતથી અહીંયાથી થાય, ડાબી બાજુથી માંડીને અહીંયાથી અને 5 और चारों तरफ ऐसी सुरक्षा घेरा लगा रखा है। कोई आक्रमण नहीं कर सकता यार। तो चारों तरफ जो खड़े हुए हैं उनका और जो बैठे हुए हैं उनका, आपकी इस योग निष्ठा का, आपकी राष्ट्र निष्ठा का, आपकी स्वदेशी स्वधर्म निष्ठा का, गुरु निष्ठा का मैं पुनः हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सांभळो, एक बात सांभळो, बाल देसी तो शैम्पू भी देसी, दांत देसी तो क्लॉन्जे, पेप्सोडेंट, कॉलगेट विदेशी नहीं वापरना। नहीं, आपको दंत कांति देते, नीम बबूल की दातन घर में बना, अपने इस्तेमाल करो ना। देश का पैसा देश में रहना चाहिए। चमड़ी देसी तो पियर्स, डॉ, लाइफबॉय नहीं, चमड़ी पर फेयर एंड लवली नहीं, कपालभाती करो ना, फेयर ने शवी जैसे एलोवेरा पियो ना, एलोवेरा लगाओ, चमड़ी सारी रहे से 100 साल सुधी जवान चमड़ी, जवान आदमी औरत सब जवान रहेंगे। कपालभाती करें तो देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए बोलो? देश में। इसलिए स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। कितना वैभवशाली था अपना देश और कितना विशाल था अपना देश। रोम, मिस्र, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के
इधर बांग्लादेश, वर्मा देश, और इधर से कैलाश मानसरोवर से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक, इतना खंड भारत, आधे से ज्यादा में हिंदुस्तान और आधे से कम में पूरा जहान, इतना था हमारा महान भारत। आज खंड खंड कर दिया। और गलतियां बहुत पीछे थोड़े से दिनों में बहुत की है। 200 साल पहले तक अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान अपना था, महाराजा रणजीत सिंह, और कितना समय हुआ है, लेकिन भूल गए अपना गौरव गरिमा। 1947 में हिंदुस्तान टूटता नहीं, तोड़ दिया। यदि गुजरात का यशस्वी पुत्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का प्रधानमंत्री होता तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 टुकड़े हिंदुस्तान के नहीं होते। तोड़ दिया देश को, और उस समय चूक गए। 1947 में गुजरात का गौरव राष्ट्र का गौरव हो सकता था, गुजराती पुत्र प्रधानमंत्री हो सकता था। इस बार 2014 में धोखा नहीं होने देना, अब मौका देना गुजराती को, सब मिलके साथ देना। क्यों? मात्र बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात भारत के सम्मान स्वाभिमान की है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की है, और ये करना है, फिर जुड़ जाएगा एक भारत। तो 1947 में तो चूक गए थे, अब 2014 में चूकना नहीं है। सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक, किसी किसी दिन तो 11-12 भी बज जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए एक फकीर को, अरे आप कुछ अच्छा करोगे देश के लिए तो आप और आपकी औलादें सुखी होंगी। हम सबको मिलकर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छा इंसान बनना है, और सबको मिलकर अच्छा हिंदुस्तान बनाना है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से तो बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे सबसे अच्छे हैं, ऐसे ही बनना है सबको। बड़े वाले भी सोचते तो हैं, थोड़ा बोलते कम है ना। तो अब जाते जाते एक प्रार्थना, और फिर बाकी कल हिम्मतनगर का शिविर देख लेना टीवी पे, इसमें सब बीमारियों का और इलाज बता देंगे। देह की, देश की बहुत सी बीमारियां हैं। तो अब आप सबको एक प्रार्थना के साथ फिर प्रस्थान करना है, और जिनको ज़्यादा बड़ी परेशानी है ना, कोई भी बीमारी है, तो अपना आरोग्य केंद्र चिकित्सालय यहाँ पर है ही। आपको शुद्ध प्रामाणिक स्वदेशी उत्पादों से लेकर के आयुर्वेद की प्रामाणिक औषधियाँ, जिनको कोई रोग विशेष है तो उनको लेके आरोग्य पाना। मेरे साथ तालियों के साथ एक भजन बोलेंगे, ठीक है? तैयार? 2 मिनट हम ताली बगाड़ो ना, तो हाथ में सारे आरोग्य की शक्ति है। आंख में जैसे देखने की, कान में सुनने की, वाणी में बोलने की ताकत है, हाथों में सारी ताकत है, आरोग्य की भी और पुरुषार्थ की भी। हाँ, तो मेरे साथ मिलके गाएंगे तालियों से। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों। ओ अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों। सबके मुख से आवाज आनी चाहिए। जो पाकिस्तान हो तो वहीं चले जाना, जो हिंदुस्तानी हो तो बोलना। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर, कोट कोट कंठों से गूंजे, कोट कोट कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों। ओ अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो सब तैयार हैं? तो जरा हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की। मुट्ठियों बांध के बता दो कि हम जागे हुए हैं। हम भारत माता के बेटा बेटियां, हम मिलकर के देश को बचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की,
વંદે વંદે. હું જ્યારે 9 વર્ષનો હતો ત્યારે યોગ શરૂ કર્યું અને મારા જીવનનો નિયમ છે કે 4 વાગ્યાથી પહેલા ઉઠી જવાનો, દરરોજ યોગ કરવાનો અને આખા દિવસ પછી કર્મયોગ કરવાનો. એ જ મારા જીવનનો એકમાત્ર મંત્ર છે. તો આપ સૌથી હું આગ્રહ કરું છું, આ નાનકડા દીકરાઓથી માંડીને અને મારી વાલી બહેનોથી માંડીને બધા बुजुर्गों कि एक नियम बना लो अपनी जिंदगी का कि हमको सुबह उठ करके योग करना है. देखो जिंदगी में धन की बहुत आवश्यकता है, उसकी बहुत ताकत भी है. धन चाहिए, भूमि चाहिए, भवन चाहिए, सब कुछ चाहिए जिंदगी में. एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अच्छे रोड हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, બધું હોવું જોઈએ. પણ સૌથી પહેલા આપણી તબિયત સારી હોવી જોઈએ. એ તબિયત સારી ના હોય ના तो मैंने तो देखा है जिनके पास 10, 20 हजार, 50 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ ની દોલત છે પણ કેન્સર થઈ ગયું છે. શું કરશે? आपने पीछे देखा धीरू अंबाई જ્યારે बीमार પડ્યું, એના દીકરાઓ बोला कितने करोड़ खर्च हो जाए हमारे बाप को जिंदा कर दो, कोई नहीं कर सकता. तो सबसे बड़ी दौलत है हमारी तंदुरुस्ती, આપણો आरोग्य. धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम. तो अपना आरोग्य अच्छा हो इसके लिए सुबह सुबह योग करो અને આખા દિવસ પરિશ્રમ કરો. अपना देश इतना महान था, रोम और मिस्र, यमन प्रांत से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर कैलाश मानसरोवर, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमेत्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक, माने आधे से ज्यादा में हिंदुस्तान था और आधे से कम में पूरा जहान. इतना महान अपना भारत था. और 1947 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने में ही था. ये तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि भारत के प्रधानमंत्री होते, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान 3 टुकड़ों में नहीं बंटता, अभी तो अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में सम्मिलित हो जाता. और महाराजा रणजीत सिंह के समय तक, ये 150 साल पुरानी बात है, महाराजा रणजीत सिंह के समय तक अफगानिस्तान अपने अंदर ही था. ये तो जब शासक पराक्रमी नहीं होता है तो देश टूट जाता है, खंडित हो जाता है. बस लूटने के सिवा कुछ सोचता नहीं. मैंने सारा इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया. 1000 लाख करोड़ की अभी तक लूट हुई है, जिसको काला धन कहते हैं. मैंने बेईमानी का पैसा बिना मेहनत किए, देश के साथ धोखा, विश्वासघात, छल करके जो जुटा लिया लोगों ने पैसा नाजायज तरीके से, उस नाजायज धन को काला धन कहते हैं. 1000 लाख करोड़ की लूट की है और अभी भी हर साल लूट रहे हैं. तो अपने को देश को बचाने के लिए इस समय कुछ बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा. 1000 सालों की पूरी इस दास्ता को, इस गुलामी को, 1000 सालों की पीड़ा को यदि एक शब्द में बोले तो अपने भीतर आत्मग्लानि का भाव भर दिया और आत्मगौरव मिटा दिया. अब ये अपने को काम करना पड़ेगा कि अब देश में दोबारा से आत्मगौरव जगे, ये लूट खसोट बंद हो, देश का हक देश को वापस मिले. इसलिए एक फकीर होते हुए हमने देश का वजीर ऐसा व्यक्ति बने जो इस देश को दोबारा से इसका खोया हुआ गौरव दिला सके. और वर्तमान उपलब्ध राजनीतिक लोगों में नरेंद्र भाई मोदी की सेवा हमें कोई दूसरा दिखा नहीं, इसलिए हमने उसका समर्थन किया. एक बात कोई व्यक्ति नहीं, बात छे मुद्दा नहीं, बात छे देशना गौरव नहीं. ये देश किसी राजनीतिक पार्टी के तो जागीर नहीं ना. देश छोटी चीज नहीं है. जो बिना एक्सपीरियंस के, बिना टैलेंट के कोई स्कूल चला सकता है, कोई फैक्ट्री चला सकता है? अरे स्कूल फैक्ट्री छोड़ो ना, कोई बाइक चलाई सके? एना माटे एक्सपीरियंस જોઈએ. अपने देश को अच्छा बनाने के लिए मैं अभी ऐसे तो 25 साल से घूम रहा हूं, 25 वर्ष से लगातार, और अभी 6 महीने हो गए. 6 महीने से पतंजलि योगपीठ नहीं गया. मैंने सितंबर में संकल्प लिया था कि इस भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है. अब हमको तो आसन करने हैं, लेकिन सिंहासन पर एक अच्छे व्यक्ति को बैठाना है और इन बेईमानों का शीर्षासन कराना है.
सितंबर में निकला था, 6 महीने हो गए अभी, और अभी 3 महीने और लगेंगे, 9 महीने पतंजलि योगपीठ गया ही नहीं, न जाऊंगा। तो जब मैं इतना कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए? न सत्ता, न संपत्ति, न सम्मान, न सुख सुविधाएं, केवल एक लगन है कि मैं भारत माता का बेटा और मेरे रहते मैं अपने भारत माता के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा, ऐसा संकल्प, और इसी से रात दिन लगे रहते हैं। तो आप भी थोड़ा सा देश के लिए समय निकालना, कुछ अच्छा करना। ये देखो, ये आपस की बातें छोड़ो। 1947 में एक बार मौका मिला था गुजरात को, जब गुजरात का एक गौरवशाली व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता था। 1947 के बाद 67 साल के बाद दोबारा मौका आया है। इस मौके में चौंकना नहीं। तो अपना परिवार धर्म साथे, अपना गृहस्थ धर्म साथे, हमें घर परिवार संसाરની બધા દાયિત્વો છે આપણા ઉપર, લેકિન સૌથી મોટો દાયિત્વ છે રાષ્ટ્રનો, રાષ્ટ્ર ધર્મ। ये बात कह के आप सबसे यही अपेक्षा करता हुआ कि आप अपना योग धर्म से अपने जीवन को अच्छा बनाइए, राष्ट्र धर्म का पालन करके देश को अच्छा बनाइए। तो आपके जीवन में योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा और स्वदेशी निष्ठा, देश का एक भी पैसा विदेशियों के पास नहीं जाना चाहिए, विदेशी कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए। तो आपके जीवन में योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा और स्वदेशी निष्ठा अखंड रहे, ऐसी आप सबके लिए प्रार्थना करता हुआ मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचो, उत्साह से भरे रहो, अपना काम करते रहो। हाँ? फिर कभी आएंगे और फिर आपको पूरा योग भी सिखाएंगे और आपको इस राष्ट्र धर्म से पूरा जोड़ेंगे, सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। और अभी भी कोई अकेला बाबा नहीं ना, मैं तो आप सबको अपना ही स्वरूप मानता हूँ, सबको परमात्मा का ही स्वरूप मानता हूँ। तो आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को, श्रद्धामयी माताओं को और इन छोटे छोटे बच्चों को अपनी शुभेच्छा देता हुआ यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। देश की माटी